हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो आपका 3m फॉर्म में होता है या तो आपका 3m+1 फॉर्म में होता है, और जहाँ पर m क्या है, कोई इंटीजर है। और इसे प्रूव करने के लिए आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प लेनी है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझना होगा। तो आइए देखते हैं कि पहले ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है EDL। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B वेयर A इज़ ग्रेटर देन B, कि अगर हमारे पास A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों जहाँ पर हमने कहा कि A B से बड़ा है, कोई एक तो बड़ा होगा ही, हमने A को सपोज कर लिया कि A क्या है, B से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम A और B के बीच में एक ऑपरेशन ऑपरेट करवाएं, और जैसा कि ये डिवीज़न का लेमा है, तो अगर A और B के बीच में हम डिवीज़न का ऑपरेशन ऑपरेट करवाते हैं तो सेम टाइम पे हमें क्या मिलते हैं, देयर एग्जिस्ट टू होल नंबर्स Q एंड R, कि हमें Q और R दो होल नंबर्स मिलते हैं सच दैट फिर आपका A B Q R के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, A = BQ + R। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आया कैसे। हमने क्या कहा कि हमारे पास A और B दो इंटीजर हैं जहां A B से बड़ा है, और इनके बीच में हमने डिवीजन का ऑपरेशन ऑपरेट करवाया। तो देखिए स्टूडेंट्स कि जो बड़ा नंबर होगा उसे हम डिविडेंड सपोज करेंगे और छोटे नंबर को हम डिविजर सपोज करेंगे। तो जब आप B से A को डिवाइड करेंगे तो B और A के बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, तो हम सपोज कर लेते हैं जब हम B से A को डिवाइड करते हैं तो Q हमें क्वोशिएंट मिलता है और R क्या मिलता है, हमें रिमाइंडर मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होती है, या तो उनकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़े होंगे। तो 0 और 0 से जो बड़े नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर Q और R को क्या लिखा था, 2 होल नंबर्स, और A और B को क्या कहा था, इंटीजर्स। यानी कि आप इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड कर सकते हैं, होल नंबर से होल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये डैम श्योर है कि जो आपका क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा या तो वो 0 मिलेगा या तो आपका 0 से बड़ा मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस रूल के अकॉर्डिंग जो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू होता है आपका क्वोशिएंट और प्लस होता है आपका रिमाइंडर। अब देखिए स्टूडेंट्स कि देखिए जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है, A है, तो हमने डिविडेंड की पोजीशन पे A रख दिया। फिर ये डिविजर इंटू क्वोशिएंट है, तो डिविजर B है, क्वोशिएंट Q है, तो ये हो गया BQ, और प्लस रिमाइंडर R होता है, R है यहाँ पर, तो हमने रिमाइंडर की पोजीशन पे R पुट कर दिया। तो ये जो रिलेशन मिलके बन के आती है A B Q R के बीच में, इसे ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। और ये उन चारों नंबर्स के बीच में क्या होती है, फाइनली एक रिलेशन हमें मिलती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये रिमाइंडर है कि रिमाइंडर के लिए यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है, उसे भी आप समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स कि अगर B A को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो हमने यहाँ कहा कि रिमाइंडर में भी इक्वल टू 0। अगर B A को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो हमने कहा कि R इज़ ग्रेटर देन 0। लेकिन कभी भी क्या होता है कि जब भी आप किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है हमेशा डिविजर से छोटा आता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि R इज़ लेस देन B। तो यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अब इस लेमा की हेल्प से आपको अपना ये क्वेश्चन प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रूव करना था किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो आपका 3m फॉर्म में होता है या तो 3m+1 फॉर्म में होता है। तो हम सबसे पहले उस पॉजिटिव इंटीजर को कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ होगा, आप सपोज कर लीजिए लेट द गिवन पॉजिटिव इंटीजर इज n, कि आपने सपोज कर लिया कि जिस पॉजिटिव इंटीजर की बात क्वेश्चन में की जा रही है वो क्या है, n है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर n है वो हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में किसका प्लेस ले रहा है, A। हमने कहा था ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कहा था कि हमारे पास अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर तो क्या मान लिया, n। तो n ने तो A का प्लेस ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, ये डिविजर B चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप ध्यान दीजिए कि आपके पास यहाँ पर दो फॉर्म आई है, एक 3m फॉर्म आई है और एक 3m+1 फॉर्म आई है।
तो आप इसको 3m+0 लिख सकते हैं। अब अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट से देखिए a इज इक्वल टू क्या होता है BQ+R, तो अगर BQ+R से इसको कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे तो इस b के प्लेस में आपके पास यहाँ पर 3 है और इस b के प्लेस में आपके पास यहाँ पर भी कितना है 3 है। यानी कि हमारे लेमा में जो b डिविज़र होता है वो हमारे क्वेश्चन में कौन है 3 है। तो यानी कि यहाँ पर आप a को b से डिवाइड करते हैं, देखिए a को b से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये जो पॉजिटिव इंटीजर n है जिसने a का प्लेस लिया है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन वी डिवाइड n/3 वी गेट, देखिए कि अगर हम n को 3 से डिवाइड करेंगे तो n के बारे में तो हम जानते नहीं हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं वी गेट q एज क्वेश्चंट एंड r एज रिमाइंडर, कि हमने क्या सपोज कर दिया कि q क्वेश्चंट मिलता है और हमें क्या मिलता है r रिमाइंडर मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जैक्टली हुआ क्या, हमने कहा कि अगर हम n को किससे डिवाइड करें, n को 3 से डिवाइड करें, तो n को हमने अगर 3 से डिवाइड किया तो हमने कहा q हमें क्वोशिएंट मिला और रिमाइंडर कितना मिला हमें r। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट और प्लस क्या होता है रिमाइंडर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि डिविडेंड कितना हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट, तो कितना हो जाएगा 3q और प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा r। और देखिए जैसे रिमाइंडर के लिए यहाँ पर कंडीशन अराइज थी तो यहाँ पर भी होगी, तो r क्या होगा आपका या तो आपका 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन डिविजर होता है, तो लेस देन डिविजर कितना हो गया 3। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यानी कि r जो लाई करेगा वो किसके बीच में 0 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो क्या क्या होंगे, देखिए एक वैल्यू मिलेगी यहाँ से 0, एक r 0 से बड़ा होगा यानी कि 1 हो गया, फिर उससे भी बड़ा होगा यानी कि 2 होगा, और देखिए बट लेस देन 3 होगा यानी कि 3 से छोटा होना चाहिए और 0 के इक्वल हो सकता है। तो 0 1 2 यही 3 नंबर मिलेंगे हमें, 3 तो मिलेगा नहीं क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। तो ये r की पॉसिबल वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि जो आपने पॉजिटिव इंटीजर n को यहाँ पर सपोज किया है, यहाँ पर क्वेश्चन में उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर की बात की जा रही है कि उसका जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m फॉर्म में होता है या 3m+1 फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें दोनों साइड स्क्वायर करते हैं कि स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, कि दोनों साइड हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि लॉजिक भी है क्यों स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर की बात की जा रही है। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n² और अगर इधर स्क्वायर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3q + r का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में से आप इसको क्या करिए एक्सपेंड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये, सबसे पहले आएगा a² यानी कि हो जाएगा आपका 3 3 9 q² प्लस होता है b² यानी कि हो जाएगा r² और प्लस क्या हो जाएगा 2ab। तो 2 × 3 दैट इज हो जाएगा आपका 6q एंड r। तो ये फाइनली आपको n² की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर हम एक बार फिर लिख देते हैं इसे। तो n² की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9q² + r² और प्लस 6qr। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर से आपके पास r की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ है 0 1 2। अब हम क्या करेंगे कि जितनी r की वैल्यूज़ है यहाँ पर उतने केसेस अराइज होंगे, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ है तो हम एक एक करके तीनों केसेस क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला केस होगा आपके पास, केस नंबर फर्स्ट होगा व्हेन r इज इक्वल टू 0, कि जबकि आपके r की वैल्यू कितनी हो 0। तो हम r की वैल्यू 0 इसमें पुट करते हैं। तो जो n² की वैल्यू आएगी, n² की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए इसमें तो r है नहीं, इसमें r है और इसमें r है। तो जब r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपके 0 हो जाएगी। क्या बचेगा आपके पास 9q²। तो यहाँ पर हो गया आपका 9q²। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो आपका 3m फॉर्म में होता है या तो 3m+1 फॉर्म में होता है। अब इस फॉर्म में तो 2 नंबर है तो ये वाली फॉर्म तो हो नहीं सकती। इस वाली फॉर्म में 1 नंबर है और हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है उसमें भी एक सिंगलटन टर्म है। तो ये जो फॉर्म है, मतलब ये जो नंबर आया वो इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में तो हो नहीं सकता। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो पहली फॉर्म है उसमें 3 आता है, पहली वाली फॉर्म में क्या आता है 3, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है 9। तो 9 को हम फैक्टराइज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ 3। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि 9 को आप फैक्टराइज जब कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 होता है, यानी कि 3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9। तो 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि ये हो जाएगा n² इज इक्वल टू, अब देखिए q एक होल नंबर था तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा एक होल नंबर होगा।
और होल नंबर को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक होल नंबर होगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों, तो अगर होल नंबर है तो वो जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर को, यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया था, यानी कि इन दोनों में से कोई जीरो नहीं है, और जब कोई जीरो नहीं है तो क्वेश्चन तो जीरो आ ही नहीं सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ये नॉन जीरो होल नंबर, यानी कि मतलब जो होल नंबर जीरो नहीं हो सकता वो होल नंबर है ये। तो देखिए ये होल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, होल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, होल नंबर, और सारे होल नंबर क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि 3 की स्क्वायर को एक नया इंटीजर नाम दे देता हूँ, उसको मैंने नाम दिया m। तो ये हो गया आपका 3, और इसको हमने एक नया नाम दे दिया क्या, m। देखिए इस क्वेश्चन में जो m इंटीजर की बात की जा रही थी, फॉर सम इंटीजर m, वो इंटीजर यही m है। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि वेयर m इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3q स्क्वायर। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि उस पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर आपने कंसीडर किया था उसका जो स्क्वायर आया वो किस फॉर्म में आ गया, 3m फॉर्म में आ गया, और यही क्वेश्चन में कहा भी गया था। अब हम दूसरा केस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर 2 होगा आपका, सेकंड होगा, देखिए r की वैल्यू 0 ले चुके हैं हम, अब r की वैल्यू कितने लेंगे, 1। तो यहाँ पर देखिए कि व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 1 हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ से जो n स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, देखिए r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, 9q स्क्वायर हो गया, प्लस r की वैल्यू 1 पुट किया तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस, और यहाँ पर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6q। अब देखिए स्टूडेंट, इसे भी देख के आपको समझ में आ रहा होगा, हिंट मिल रहा है कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो देखिए इसमें +1 आया है, और हमारी एक फॉर्म क्या है, 3m+1 फॉर्म, यानी कि ये उसी फॉर्म में होगा, ये हिंट हमें मिल रहा है। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, और फिर लिख दीजिए +6q, इसको इन ब्रैकेट कर दीजिए, और 1 को आप मतलब लास्ट में लिख दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों में कॉमन कितना है, देखिए यहाँ पर आपके पास 3 कॉमन है तो q भी कॉमन, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जब आपने 3 कॉमन किया तो कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा, और प्लस कितना हो गया, 1। अब फिर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, q एक होल नंबर है, उसका स्क्वायर जो होगा वो होल नंबर, 3 से मल्टीप्लाई होगा होल नंबर, प्लस q होल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो होल नंबर, सारे होल नंबर ऐड होंगे तो होल नंबर, और हर होल नंबर क्या होता है आपका, इंटीजर। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक नया इंटीजर नाम दे देते हैं, क्या दे देंगे, m, और +1, और जहाँ पर लिख देंगे हम कि वेयर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 2q। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, या तो वो आपका किस फॉर्म में था, 3m फॉर्म में था, और या तो किस फॉर्म में है, 3m+1 फॉर्म में। यही हमें प्रूव भी करना था। अब हम तीसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं कि केस नंबर जो थर्ड होगा, केस नंबर थर्ड क्या है कि व्हेन आपका r की वैल्यू देखिए 1 भी हो गई, अब कितना बचा 2, व्हेन r इज इक्वल टू 2। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में r की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो यहाँ से जो n स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिए ये तो हो गया आपका 9q स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस, और यहाँ पर 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा 12q हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आ गया आपके पास 9q स्क्वायर प्लस 4, और प्लस कितना हो गया 12q। अब देखिए इसे देख के थोड़ा सा जजमेंट नहीं हो रहा है कि ये इस फॉर्म में होगा या उस फॉर्म में होगा। देखिए इस फॉर्म में तो हो नहीं सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्योरली देखिए इसमें क्या है, ये 3m फॉर्म आ रही है, इसमें सिंगलटन टर्म है, और सिंगलटन टर्म है तो देखिए क्या है, और इनमें कोई कॉमन भी नहीं है। देखिए ऐसा कोई नंबर भी नहीं है कि हम इसमें कॉमन कर पाएँ, कॉमन करने के बाद वो एक सिंगलटन टर्म बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये होगा तो इसी फॉर्म में होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको क्या चाहिए, +1 चाहिए उसमें। तो आप क्या करिए, इसमें 4 को ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसको आप 4 को ब्रेक करके 3 + 12q, और 3 + 1 तब 4 होगा ना, तो +1 को लास्ट में लिख दीजिएगा, ये हो गया n स्क्वायर। अब इसमें आप कॉमन कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, शुरू के 3 टर्म्स में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन कर दिया तो ये आपका 3q स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 1, और प्लस कितना हो जाएगा 3 4 12q, और प्लस लास्ट में कितना हो गया 1। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, ये देखिए आप 3q स्क्वायर, ये होल नंबर होगा, 1 भी होल नंबर, ये सारे के सारे ऐड होंगे होल नंबर, और सारे होल नंबर क्या होते हैं, एक इंटीजर होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको n स्क्वायर, इसको m लिख दीजिए, इस पूरे को, ये हो जाएगा 3m और प्लस 1, और यहाँ पे लिख दीजिए वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 1, और प्लस कितना हो गया 4q। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने 3 केसेस डिस्कस किए, और तीनों ही केसेस में हमने क्या देखा कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 3m+1 फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 3m+1 फॉर्म में, यानी कि होगा भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो आपका 3m फॉर्म में होगा या तो
3m+1 फॉर्म में होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब देखिए मैं कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ आपको, मतलब एक आध एग्जाम्पल देखिए भी मैं आपको ढंग से समझाना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन को एक बार और फिर से समझ लीजिए कि जैसे कोई पॉजिटिव इंटीजर 4 है, अब इसका स्क्वायर जो होगा 4 का स्क्वायर होगा, देखिए पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 16 होगा। अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप 16 को 3 से डिवाइड करें, 3 5 तो कितना होगा 15, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये होता है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजन इंटू क्वेश्चन 3 × 5 और प्लस क्या होता है रिमाइंडर 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 16 = 3 और ये 5 क्या है कोई इंटीजर है तो मैं इसको m सपोज कर लेता हूँ और प्लस कितना हो गया 1। तो आपने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है उसे आप कैसे लिख सकते हैं 3m+1 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे कोई पॉजिटिव इंटीजर कितना है आपके पास 3, तो 3 का जो स्क्वायर होगा उस पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9। अब अगर आप 9 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 3 3 कितना होता है 9 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट यानी कि 3 × 3 और प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो ये हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू, ये हो गया 3 और ये कोई इंटीजर है इसको हमने m नाम दे दिया और प्लस 0 करेंगे तो वो उतना ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उस पॉजिटिव इंटीजर जो 3 था, पॉजिटिव इंटीजर 3 का जो स्क्वायर था वो कितना था 9 किस फॉर्म में आ गया आपका 3m फॉर्म में। ऐसे आप कोई सा भी एग्जांपल उठा के देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है या तो वो 3m फॉर्म में होता है और या तो आपका 3m+1 फॉर्म में होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन है वो किस एक नंबर के लिए पॉसिबल, मतलब एक इंटीजर के लिए पॉसिबल नहीं है और वो इंटीजर क्या है 1। अब ध्यान से देखिएगा आप कि अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। अब देखिए क्या कहा गया था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो इस फॉर्म में होता है और या तो इस फॉर्म में होता है। हम सारे नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से। क्या 1 3 से डिविजिबल है, तो 1 3 से डिविजिबल नहीं होता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका रूल है वो एक नंबर जो है इंटीजर वो क्या है आपका 1, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।